हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे सीईटी 12th लेवल का फॉर्म भरने के प्रोसेस के संबंध में। और सीईटी 12th का एग्जाम है, कौन स्टूडेंट दे सकते हैं और कौन कौन से स्टूडेंटों को देना चाहिए, और सीईटी के संबंध में अन्य जानकारी अपन लेने वाले हैं। सीईटी 12th लेवल का जो एग्जाम है वो आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है, और जिसके संबंध में आपके नोटिफिकेशन है वो भी आपको 29 अगस्त को जारी किया गया था। अब यहाँ पे अपने को फॉर्म भरने से पहले सीईटी के संबंध में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे जिस स्टूडेंट ने 12th कंप्लीट कर दी है या इस साल जो 12th में है वो स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है, मगर इसका एग्जाम होता है उससे पहले आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए। अब आप सीईटी 12th का एग्जाम क्यों देना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पोस्टें दी गई है, इसकी अगर वैकेंसी निकलती है, यहाँ पे वैकेंसी वैकेंट पोस्टें भी दी गई हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो पोस्टें हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं या इनका एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके सीईटी क्लियर होना जरूरी है। सीईटी के अंतर्गत आपके रिजर्वेशन कैटेगरी में 35% पासिंग मार्क है। उसके अलावा जो रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है, जनरल कैटेगरी है, अन्य कैटेगरी है, उनके 40% पासिंग मार्क रखे गए हैं। अब जो स्टूडेंट 12 कंप्लीट कर चुके हैं वो अगर वनपाल की, छात्रावास अधीक्षक की, लिपिक ग्रेड 2 की, कनिष्ठ सहायक की, जमादार ग्रेड 2 की, कांस्टेबल की, या फिर आपका कनिष्ठ सहायक की या लिपिक ग्रेड की जो भी वैकेंसी है उनकी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके सर्वप्रथम सीईटी ये है जो कंप्लीट होना जरूरी है, सीईटी क्लियर होना जरूरी है। अगर आप सीईटी क्लियर नहीं करते हैं तो आप इस एग्जाम के अंतर्गत आप नहीं बैठ सकते, नहीं इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब जो सीईटी का एग्जाम है समान पात्रता परीक्षा है। ये एक पात्रता परीक्षा है, अगर ये क्लियर करते हैं तो अगले भर्ती में आप बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर मेरी ओर से सजेशन भी है कि जिस स्टूडेंट ने 12 कंप्लीट कर दिया है उसको तो इस भर्ती में बैठना ही है, क्योंकि उसको इस भर्ती में बैठने से संबंधित आपका अगर इन भर्ती में सिलेक्शन होता है या फिर आप इस भर्ती से संबंधित तैयारी करते हैं तो आपको सर्वप्रथम सीईटी क्लियर करना जरूरी है। तो जिस स्टूडेंट ने 12 कंप्लीट कर दी है उसको तो इसका फॉर्म फिल करना है और इसकी तैयारी भी अच्छी तरीके से करनी है, इसीलिए आप इसके अंतर्गत पात्र हो पाएंगे। अब जैसा कि अपन फॉर्म फिलअप का प्रोसेस समझते हैं, तो फॉर्म फिलअप के लिए सर्वप्रथम अपने को एसएसओ लॉगिन करना होगा और उसके बाद में आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। सर्वप्रथम आपको एसएसओ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करने के बाद में लॉगिन करना होगा। फॉर्म भरने से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई भी समस्या आ रही फॉर्म भरने से संबंधित, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट रख सकते हैं, हम जल्दी आपका रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जैसा कि आपके एसएसओ का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, यहाँ पर आप देखते हैं सिटीजन ऐप G2C, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ऐप है वो मिल जाएंगे आपको। उसमें से आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल है, इस पे आपको क्लिक करना है, इस ऐप पे क्लिक करना होगा। कुछ समय लगेगा और ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके संबंध में कि आपका फॉर्म है जो 2 सितंबर से शुरू हो चुका है, 1 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रखी गई है। उसके बाद में आपको फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसा कि अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल, इस पे आपको क्लिक करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ई केवाईसी मांगा जा रहा है कि आपका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर ई केवाईसी कंप्लीट करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे जाना है, वहाँ से आपको ई केवाईसी कंप्लीट करना है। ई केवाईसी के संबंध में हमने प्रत्यक्ष से वीडियो बनाए हैं, उसको देख लें और उसके बाद में आप अपना ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छी तरीके से जानकारी प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पर आपको आपने फॉर्म पे क्लिक किया तो ओटीआर से आपका डाटा लिया जाता है और वो यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो आपका नाम है, फादर नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, आपकी कैटेगरी है, रिजर्वेशन कैटेगरी, अन्य कैटेगरी है, राजस्थान के मूल निवासी हैं। उसके अलावा भी स्पेशल डिसेबल कोई है तो उसके अंतर्गत अगर इनमें किसी भी तरह का कोई करेक्शन करना चाहें तो पहले यहाँ पे अपडेट कर दें। अपडेट करने के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ओटीआर को आपको अपडेट करना होगा, वरना फिर आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे प्रोसेस करते हैं, यहाँ से अपना फॉर्म ओपन हो जाता है। सर्वप्रथम आपको बेसिक डिटेल दर्ज करनी है, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, फिर आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर करना है। इस तरीके से अपना फॉर्म कंप्लीट होगा। बेसिक डिटेल के अंतर्गत सर्वप्रथम आपका नाम, आपका जेंडर, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी जन्म तिथि, आपकी एज, ये सारी जानकारी जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया वहाँ से मिल जाती है। उसके बाद में कैटेगरी है आपकी, कोई डिसेबल स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद में आपका धर्म, वैवाहिक स्थिति, आपके जीवन साथी का नाम भी दर्ज करना है। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 जून 2002 से पहले की संतान, उसके बाद की संख्या, और फिर टोटल यहाँ पे काउंट हो जाएगी। अपना मोबाइल नंबर और आपका व्हाट्सअप नंबर है तो वो भी यहाँ पे दर्ज करना है।
व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जब भी एडमिट कार्ड जारी होता है तो आपको व्हाट्सअप पे भी पीडीएफ उसकी भेजी जाती है, तो व्हाट्सअप नंबर भी आपको दर्ज करना जरूरी है। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी, आपका आधार नंबर, फिर आपको यहाँ पे अप्लाई है, अप्लाई फॉर, यहाँ पे अगर आप टीएसपी एरिया से आते हैं तो यस करना है, वरना आपको नो करना है। उसके बाद में अपना एड्रेस दर्ज करना है, जो कि आपका टोटल 3 लाइन में आप एड्रेस दर्ज कर सकते हैं। आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका सिटी या विलेज, आपका पिन कोड नंबर और फ़ोन नंबर है तो वो दर्ज करना है। और उसके बाद में अपने को आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन फॉर जन आधार से सारी डिटेल ले ली जाती है। ये सारी डिटेल जन आधार से फेस्ट होकर आ जाती है। अब अपने को नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे कंफर्म करना होगा। फॉर्म के अंतर्गत आपकी काफ़ी डिटेल है जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन से है, जो यहाँ पे फेस्ट हो जाके आ जाती है और जन आधार से आ जाती है, तो इसलिए सारी जानकारी फिलअप रहती है। फिर भी आप कोई भी करेक्शन करना चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं। अधिवास के अंतर्गत आपको नेशनल सेलेक्ट करनी है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर आप अगर पूर्व विस्थापित हैं तो यस कर सकते हैं, वरना आपको नो करना है। और पूर्व विस्थापित यस करते हैं तो आपके कौन से देश से यहाँ पे सेटल हुए हैं वो यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद में स्पेशल कैटेगरी में अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस कर सकते हैं, वरना आपको नो करना है। यस करते हैं तो आपको सर्विस का स्टेटस भी शो करना होगा। उसके बाद में आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो यस कर सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर आपको स्पोर्ट के संबंध में जानकारी देनी है। फिर आप अगर मौजूदा राज्य सरकार के अस्थायी स्थायी कर्मचारी हैं तो आपको यस करना है, वरना आप नो कर सकते हैं। उसके बाद में अगर एज में किसी भी तरह का रिलैक्स लेना चाहते हैं तो आप इनमें से किस कैटेगरी के अंतर्गत आप एज में रिलैक्स लेना चाहते हैं। अगर आपके एप्लीकेबल है कोई जानकारी तो आपको उसको टिक करना है, वरना नॉट एप्लीकेबल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दर्ज करनी है, यहाँ पे राइट टिक करना है। उसके बाद में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, आप डिप्लोमा है, सारी जानकारी यहाँ पे फिल करनी रहती है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट समूह सेलेक्ट करना है, आपने कौन से बोर्ड से किया है, आपके रोल नंबर, परसेंटेज में, ग्रेडिंग में वो सेलेक्ट करना है, कब पासिंग किया है, कितने परसेंटेज, वो सारी जानकारी फिल करनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको नवीनतम फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, क्योंकि 1 माह से अधिक पुराना ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। फोटो आपको जेपीजी फॉर्मेट में, सिग्नेचर भी आपको जेपीजी फॉर्मेट में। आपका फोटो है जो 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको विजिबल बॉडी मार्क, यानी आपके शरीर पर कोई स्थायी बॉडी मार्क है उसको यहाँ पे दर्ज करना है। जैसे किसी के मुंह पे तिल है तो आप फेस ऑन तिल लिख सकते हैं, फेस ऑन मोल। फोटो सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद में आप बॉडी मार्क दर्ज कर दें, उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपना फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो चुका है। एक बार इसको रीड आउट करना है, अच्छी तरह देखना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपने ई-केवाईसी किया था वो भी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद में डिक्लेरेशन पे टिक करना है और फाइनल सबमिट करना है। अगर आपका फॉर्म कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अगर कोई करेक्शन करना चाहे तो अपेयर कर सकते हैं, वरना फाइनल सबमिट कर दें, आपका फॉर्म कंप्लीट फिलअप है जो हो जाएगा। इसी तरह के नवीनतम अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फॉरम संबंधी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।